किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, विस्तार के लिए बृहस्पति को जाना जाता है। एक ऐसा विस्तार जो ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में है। व्याकरण, संस्कृत का इंद्र प्रथम वैयाकरण होने का गौरव प्राप्त करते हैं। उस व्याकरण की शिक्षा इंद्र को बृहस्पति ने दी। देवताओं के गुरु हैं। हर तरह का शिक्षा, खासकर वो युद्ध कला हो या धर्म हो, वेद हो, काम हो या फिर मोक्ष का प्रयास हो, देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास हर तरह का नॉलेज है। इवन मृत संजीवनी विद्या जो शुक्राचार्य को प्राप्त हुई तपस्या से, वो भी बाद में गुरु बृहस्पति को ही मिला और वो ही उसका यूज कर पाए। गुरु बृहस्पति एक ऐसे पर्सन के रूप में जाने जा सकते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, जो पैसे से ज़्यादा वैल्यू इज्जत को देते हैं, आदर सम्मान को देते हैं और कहीं ना कहीं उस पोस्ट को देते हैं। वो नॉलेजेबल है। उन्होंने लंबे समय तक तपस्या किया, तब जाके उनको ये नॉलेज प्राप्त हुआ, हर तरह का नॉलेज। चार्वाक दर्शन जिसके प्रणेता बृहस्पति, और देवताओं, वेदों से संबंधित ज्ञान उसके भी देवता बृहस्पति। देवताओं को वो गाइड करते हैं। एक इंसान के व्यक्तित्व को अगर देखना है, उसकी अथॉरिटी को देखना है, तो वो इंसान अपने इस जुपिटर वाले फिंगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। वो जब भी कभी अथॉरिटी दिखाना होता है तब वो ऐसे करके बात करता है। एक इंसान जिसके भीतर जुपिटर की खूबी होगी, वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी को लिए हुए जन्मेगा, वो उसको लेके चलेगा, वो ऐसा दिखाएगा जैसे वो लीडर है। 10 लोगों के बीच में उसकी एक अलग पहचान होगी। गुरु पीले कलर से जाना जाता है। गुरु धर्म के लिए भी जाना जाता है, पॉलिटी के लिए भी जाना जाता है, और आर्मी में कमांडिंग पोजीशन देखना हो तो वो भी कमांडर का रोल बृहस्पति। वो कहा जाता है ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहस्पति, हमारे वेद के कई सूक्तों में बृहस्पति की चर्चा है। ज्ञान सूक्त बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति और शुक्र, ये दो प्राचीन ब्राह्मण, जिसकी तरफ से बृहस्पति कहीं न कहीं देवयान और शुक्राचार्य पितृयान, दुनिया भर के सभी धर्मों का उद्भव यहीं से हुआ है। गुरु के गुणों वाले अगर किसी व्यक्तित्व को पहचानना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, उसका जो है आवाज़ कैसा है। उसका आवाज़ सिंह जैसा होगा, अथॉरिटी रखने वाला होगा, और उसका शरीर इस कारण से क्या होता है, प्रोमिनेंट चेस्ट होता है। और चूंकि वो अध्ययन अध्यापन में ज़्यादा लगेगा तो उसका बॉडी फैट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, बेली फैट। न वो ज़्यादा लंबा होगा न ही ज़्यादा छोटा होगा। लंबा व्यक्ति जो है वो शनि के प्रभाव से होता है, और छोटा जो है वो कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव से होता है। ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, क्योंकि वो स्पॉन्जी मोटापन जो है वो चंद्रमा के कारण आता है। गुरु 2 राशियों में रहता है, एक तो हो गया हमारा धनु और दूसरा हो गया मीन। पुखराज इसका रत्न हो गया। एक व्यक्ति जो गुरु को जानने की कोशिश करता है, गुरु जैसा बनने की कोशिश करता है, वो अपने जीवन में सब सुख पा लेता है। गुरु से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी ऐसी है कि गुरु के शिष्य थे चंद्रमा, गुरु की पत्नी थी तारा। चंद्रमा तारा को लेके चले जाते हैं, और फिर गुरु और चंद्रमा के बीच में लंबे समय तक कहीं ना कहीं लड़ाई होती है। लड़ाई डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि गुरु डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते हैं, वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इंद्र को उन्होंने कहा कि जाओ चंद्रमा से कहो कि तारा को लौटा दे। फिर बाद में शिव जी को उन्होंने कहा, और बाद में जब तारा वापस आई तो उनसे जन्म लिया बुद्ध भी बड़ा पॉलिटिशियन। उसने कहा कि हम गुरु के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं है। बाकी सभी ग्रह को देखते हैं तो उसका कोई ना कोई शत्रु है। चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखता, और गुरु का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि गुरु की अथॉरिटी ही ऐसी है, गुरु का इन्फ्लुएंस ही ऐसा है कि कोई उनसे शत्रुता कर ही नहीं सकता है। गुरु खाने पीने के मामले में थोड़े शौकीन से हैं। गुरु जो है सो पसंद करते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें,
गुरु के अंदर एम्बिशन है, एम्बिशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वो लोगों को काउंसल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। गुरु कहीं न कहीं अगर हम देखें ध्यान से, तो गुरु येन केन प्रकारेण बस विजय पे फोकस करते हैं। वो चाहते हैं जीत हो, और जीत के लिए वो हर कदम उठाते हैं। जैसे एक कहानी आता है कि शुक्राचार्य को अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो गया। गुरु को उस समय नहीं था इस विद्या का ज्ञान, तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को भेजा उनके पास सीखने के लिए। और फिर बहुत लंबी स्टोरी है जिसमें वो कच्छ जाते हैं, फिर शुक्राचार्य की पुत्री से वो प्रेम करते हैं, और शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं असुर लोग, वो कच्छ को मारने का प्रयास करते हैं। शुक्राचार्य हालांकि जानते हैं कि बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, लेकिन जब उनका पुत्र आता है उनसे सीखने कच्छ, तो वो उसको मना नहीं करते। वो कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु, वो अपने मुझे इस लायक समझे हैं कि उनके पुत्र को मैं शिक्षा दे सकूं। हालांकि गुरु और शुक्र दोनों जो हैं सो एक दूसरे के चचेरे भाई में से आते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र हुए अंगिरस, और अंगिरस के पुत्र हुए हमारे गुरु, और वो शुक्र हो गए भृगु के, और भृगु भी हैं ब्रह्मा के पुत्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो समूचा व्यक्तित्व है, या फिर जो जितने तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लैनेट का प्रभाव होता है, और उस प्लैनेट के प्रभाव में वो अपना काम करते हैं। गुरु का दिशा हो गया नॉर्थ ईस्ट ईशान। गुरु को सोना पसंद है, मतलब गोल्ड, सोना, पीला कलर। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो गुरु से रिलेटेड हैं, और जो हमको बताती है कि गुरु हमेशा जीतते आए हैं, गुरु कभी हार नहीं माने हैं। मनुष्य में भी जो लीडर हैं वो कम से कम गुरु से प्रेरित होते हैं कि कम से कम ये न के प्रकार है ना जीता जाए, युद्ध को जीता जाए। और गुरु का सबसे अच्छा इफेक्ट है कि गुरु जो है कहीं ना कहीं धर्माचार्य के रूप में प्रसिद्ध